जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, और ये तारीफ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होता है। आज के टाइम में जिन बेटों के कहीं ना कहीं मुकदमे चल रहे हैं, उनकी माओ से पूछो कि उनकी माँ पर क्या गुजरती होगी। ना जाने कितनी माएँ मुझे फ़ोन करती हैं और कहती हैं बेटा, मतलब उनकी मैं शब्द बता नहीं सकता वो किस किस तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आप हमेशा फलो फूलो। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मेरे को बोलती हैं कि हम भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो फल भी मिलेगा, और उसके आशीर्वाद की कीमत कुछ नहीं होती, वो अनमोल होता है। ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने एक वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप किया और उन्होंने भेजा था। उन्होंने कहा था कि सर मेरा मेरा फेस मतलब हाइड कर देना, बाकी मैं अपनी बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। तो मैंने उनका वीडियो इसी वीडियो पे क्लिप का ऐड किया है, एक बार इस वीडियो को देखिए। हेलो दोस्तों, मैं नागपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरी शादी उत्तराखंड श्रीनगर शहर में रहने वाली एक लड़की से हुई। मैं प्रॉपर उत्तराखंड से हूँ। सन 2022 में जिसे मिर्गी के दौरे आते थे, उन्होंने बिना बताए झूठ बोल के शादी की। लड़की से जब फाइल मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया और वापस जाके हमें ट्रैप करके झूठ बोल के उसने झूठे केस किए। मैंने लोकल थाने नागपुर में एनसीआर भी दर्ज की, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर 492 DV और मेंटेनेंस का केस मेरे पूरे परिवार पे डाला। मैंने एक पैसे का ऑफ़र दिया लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद मैंने अशोक वीर यादव सर की वीडियोस देखी, उनसे मेरी एक दो बार बात भी हुई। उन्होंने काफ़ी मुझे सही सजेशन दिए और वो देने के बाद मैंने काफ़ी उनकी वीडियोस फॉलो की और आज ये स्थिति है कि लड़की जीरो पे मान रही है। लेकिन मैं फिर भी उसे जीरो पे डाइवोर्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो उत्तराखंड में श्रीनगर में देने के लिए रेडी है। मैंने उसे कहा है अगर तलाक चाहिए तो नागपुर महाराष्ट्र में आके ले, तो जीरो पे तैयार है। तो थैंक्स टू अशोक वीर यादव सर, जिनकी वीडियोस देख के काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला और बात करके काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो यही मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था कि अगर आप फाइट करेंगे और सच है तो लड़की भी एक दिन ज़रूर झुकेगी। इनकी शादी, इन्होंने खुद बताया कि इनकी शादी जो है फ्रॉड तरीके से हुई थी, यानी कि कहीं ना कहीं उस लड़की को मिर्गी आती थी और मिर्गी का पेशेंट जो है इनको चिपका दिया गया, उससे इनकी शादी करा दी गई। अब शादी का मतलब ये क्या है कि ये तो फ्रॉड है एक तरीके से। 420 करी लड़की ने शादी, जब लड़की पहले से ही इस बीमारी से ग्रस्त थी, वो तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, और करनी थी तो पहले इलाज करवाते उसके बाद शादी करते। तो फ्रॉड तरीके से हुआ। ऐसी परिस्थिति अगर किसी तरीके से आती है आपको, तो आपके भी एक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी किसी प्रकार से फ्रॉड तरीके से हुई है और आपके साथ धोखा हुआ है, तो उस शादी में कभी भी समझौता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस टाइम पर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक इलीगल डिमांड की जाएगी। आपको उस शादी को खत्म करने के लिए सेक्शन 12 यानी कि नल एंड वाइड, सेक्शन 12 के तहत जो है उसको नल एंड वाइड कराइए, यानी कि शून्य करा दीजिए, घोषित शून्य हो जाएगी। वो आपकी शादी है ही नहीं, जो शादी फ्रॉड से हुई है वो शादी है ही नहीं। वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसी शादी को भी आप डाइवोर्स डालते हैं, डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि डाइवोर्स का केस आप फाइल करोगे तो आप और ज्यादा उस पत्नी को अपनी पत्नी बनाए जा रहे हो, क्योंकि सेक्शन 13 के तहत जो है पत्नी से तलाक लिया जाता है, और सेक्शन 12 में जो शादी आपकी है ही नहीं, जो आपकी पत्नी है ही नहीं, उससे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है, कोई फ्रॉड आपके साथ में हुआ है, तो आप जो है सेक्शन 12 के तहत उसको खत्म कराइए, उसको शून्य कराइए, जो आपकी पत्नी है ही नहीं। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा आपके लिए यही चीजें हैं कि आप बुराई के खिलाफ कभी ना झुकें, कभी भी ना झुकें। गर्दन कट जाए तो कट जाए, डजंट मैटर, लेकिन झुके ना। क्योंकि आज के टाइम में आपसे क्या होता है कि जैसे ही लगता है कि लड़की वालों को कि भाई हमने गलत कर दिया है, हमने फ्रॉड कर दिया है, तो वो क्या करते हैं कि कानून का सहारा लेते हैं, और कानून का सहारा लेने के बाद जो है उस व्यक्ति को पीड़ित करते हैं झूठे मुकदमे डालकर। और जैसे ही व्यक्ति वो पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो पैसा देके समझौता करने की कोशिश करता है और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं आप कानूनी रूप से लड़िए। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे हैं, देखो चिल्लाना सिर्फ झूठ 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 ऐसे प्रूफ नहीं होता है। आपको लड़ना है, अंत तक लड़ना है, जहां तक आपकी मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई का देखो अंत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बुराई के सामने ना झुकें। कहीं ना कहीं लड़ा उस व्यक्ति ने, कहते ना कि जो व्यक्ति गलत होता है, झूठा होता है, उसका आत्मविश्वास जो होता है वो क्षणिक हो जाता है, मतलब छीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो सत्य के लिए लड़ता है उसके अंदर विश्वास डेली पनपता है, डेली लड़ता है कि चल उठ लड़। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप बुराई के खिलाफ लड़ें,
आपके ऊपर अगर ऐसी चीजें आई हैं तो आप किसी प्रकार से झुके ना, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ें, कानूनी लड़ाई लड़ें। जो लड़ाई होती है वही उसी प्रकार से लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ है और जो चीजें चल रही हैं। और देखो, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं। अरे भाई साहब, होगा क्या? तुम क्या, अब तक पता ना कितने लाखों लोग इस जाल में फंसने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली है। कुछ हुआ? कुछ बिगाड़ पाए? एक अतुल सुभाष का केस जो सामने आया, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर घूमा फिरा, लोगों को पता लगा कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, तब जाकर कुछ हुआ, और वो भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। आप सोचकर देखिए, कानून है, अगर महिला पत्नी आपकी आपके घर मर जाती है, वो चाहे अपने आप मर जाए, चाहे किसी प्रकार से उसको कुछ हो जाए, अगर वो तुम्हारे घर मर गई तो तुम क्या, तुम्हारे जितने भी परिवार के लोग हैं ना, जितने भी नाम उस FIR दर्ज करा दिए, सभी के सभी जेल जाएंगे, ये कंफर्म है। और पति को तो उम्र कैद हो जानी है, या फिर मैक्स टू मैक्स सजा हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पति की होती है, लेकिन जेल सब काटेंगे। और अगर पति मर जाए तो कुछ नहीं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, बस। अगर उसने सुसाइड कर लिया है तो अबेटमेंट की धारा लगेगी, बस, और कुछ नहीं। 2-4 दिन जेल जाएगी पत्नी, बस। वो भी एक व्यक्ति के ऊपर, ऐसा नहीं सारे लोगों के ऊपर आ जाए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस। और वो जो भी 2-4 दिन के लिए जाएगी जेल, और उसके बाद बाहर आ जाएगी, बस फिर वो सेकंड मैरिज तुरंत तैयार है। तो मरना समाधान नहीं है, आपको जीना होगा और बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि किसी प्रकार से हारना नहीं है। मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। और जो हार गए बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। तो आपको जीवन का ये एक अनुभव है जो लीजिए, लड़ाई है, लड़ाई लड़िए, वरना बिना लड़े हार जाओगे आप, तो तुम पर धिक्कार है फिर। और सोचकर देखिए ना, आपके बाद जो है माता पिता, आपके भाई बहन, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा लगाव, उनका क्या हाल होगा। तो इसीलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, लड़ाई लड़ना है। जीवन आपको मिला है तो कहीं ना कहीं आज अगर बिगड़ा हुआ है तो कभी ऐसा भी दिन आएगा जो जीवन में सवेरा आएगा और जीवन आपका सुधरेगा। बस इंतजार करिए थोड़ा सा समय का। कहीं ना कहीं आपको, अगर आप सही हैं और आप बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं भगवान आपके साथ हैं, और भगवान आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं से हर चीज आपके फेवर में ही आती चली जाएगी। कर्म कर्म बहुत बड़ा प्रधान है, और कर्म के अनुसार हर व्यक्ति जो है, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब नीचे के दरवाजे सब बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपका साथ देता है। और जिन लोगों को लग रहा हो ना कि भाई मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, सब कुछ ये मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा अगर फील आ रहा है आपके लिए ना, तो एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जिस समय पर परीक्षा होती है ना, परीक्षा आपकी, जिस समय आप आपके साथ हो रहा है, लग रहा है कि बुरा हो रहा है मेरे साथ में, ये परीक्षा चल रही है। और जिस समय परीक्षा चलती है उस समय शिक्षक जो है वो शांत रहते हैं। भगवान भी चुपचाप आपको देख रहे हैं कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए या फेल हो गए। अगर तुम फेल हो गए तो क्लास से बाहर, उस एग्जाम से बाहर। इसीलिए आपको पास होना पड़ेगा। और अभी जो आपका जो समय चल रहा है ना, इस समय पर भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और इसीलिए वो शांत हैं। जिस समय इसमें आप उन्नति मिलेगी ना, तो पूरा समाज आपको शाबाशी देगा कि हाँ, इसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो इसलिए थोड़ा सा समय बुरा है, समय के अनुसार ढलिए और चीज़ों को ठीक करिए। कभी भी हिम्मत मत हारना, लड़ाई लड़ते रहना।